नमस्कार दोस्तों। देखो, एक बिहार राज्य है हमारा बगल का राज्य, और एक हम झारखंड वासी। हमारा भाई देखो किस्मत कितना ख़राब चल रहा है। देखो, अभी मैं विज्ञापन के बारे में बताने वाला हूँ, तो आप लोग स्किप ना करना कि ये बिहार का विज्ञापन है तो हम लोग नहीं भर सकते। सभी लोग भर सकते हो इस विज्ञापन को, ठीक है। चाहे आप झारखंड से हो या फिर बिहार के अभ्यर्थी तो भर ही सकते हैं, झारखंड के भी अभ्यर्थी फॉर्म को जरूर भर सकते हैं। विज्ञापन भाई बिहार में लगातार निकल रहा है। इलेक्शन से पहले भी सरकार थी, तब भी विज्ञापन निकाल रही थी, और इलेक्शन के बाद भी देखो विज्ञापन लगातार निकल रहे हैं। झारखंड जैसा हाल नहीं है, वहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पे सरकार चल रही है, सारा काम ठीक हो रहा है और विज्ञापन हर समय निकल जा रहा है। देखो, हमारा झारखंड में ऐसा विज्ञापन अभी तक निकला है नहीं निकला। आप लोग 10th प्लस ITI जो भी किए हो उन सबों के लिए बहुत ही अच्छी रिक्रूटमेंट निकल कर आ रही है बिहार में। लेकिन हमारे झारखंड में 10th प्लस ITI तो याद करो कब निकला था विज्ञापन, लेकिन यहाँ पे देखो बिहार में निकल रही है। बहुत अच्छी संख्या में विज्ञापन है, अच्छी सैलरी भी मिलेगी, अच्छा क्वालिफिकेशन मांग दिया है, आप लोगों को पता है, उम्र सीमा भी अच्छी खासी दी गई है। तो सब चीज़ पे भी चर्चा करने वाले हैं। तो आप लोग इस PDF को पाने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, डिस्क्रिप्शन को खोल करके आप जाके टेलीग्राम खोल सकते हो। टेलीग्राम पे PDF देखने को मिल जाएगी। तो उससे पहले मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ इस विज्ञापन के बारे में, आखिर इसमें क्या क्या दिया गया है, किस तरीके से फॉर्म को भरना है और क्या आपको आगे करना होगा। हर एक चीज़ पर चर्चा करने वाले हैं, कब तक फॉर्म भराएगा उस पर भी बताएंगे। तो आप लोग वीडियो में बने रहना शुरू से लेकर आखिर तक। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करना। तो चलो समय न गवाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों देख सकते हो यहाँ पे बिहार तकनीकी सेवा आयोग विज्ञापन संख्या 31/2025 दी गई है। कार्य निरीक्षक यांत्रिक के पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाली गई है। तो लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग बिहार पटना के अंतर्गत कार्य निरीक्षक के रिक्त पद पर नियमित यानी कि रेगुलर नियुक्ति हेतु सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के माध्यम से प्राप्त अधियाचना के आलोक में यहाँ पर विज्ञापन निकाली गई है। ये जो है आपका वेबसाइट है www.btsc.bihar.gov.in। इस पर 12/12/2025 से 12/1/2026 तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। तो ये आपका लास्ट डेट होने वाला है 12 जनवरी। फॉर्म शुरू हो रहा है 12 दिसंबर से, ठीक है। तो 1 महीने का टाइम आप लोगों को मिल रहा है फॉर्म भरने के लिए। तो अभी देखो यहाँ पे इस तरीके से विज्ञापन है। यहाँ पे 7वें वेतन भाई लगने वाला है, जिसमें लेवल 2 का आपका वेतन मिलेगा, मतलब वेतन अच्छी है, ठीक है। और ऐसा रिक्रूटमेंट हमारे झारखंड में देखो निकल नहीं रहा है। हम लोग इंतजार करते रहते हैं लेकिन निकलता नहीं है। झारखंड के अभ्यर्थी ITI करके भी क्या करेंगे, प्राइवेट में ही जाएंगे। लेकिन बिहार के अभ्यर्थी अगर ITI कर लिए तो उनके पास देखो सरकारी नौकरी पाने का मौका मिल जा रहा है। लेकिन झारखंड में ऐसा कुछ नहीं है। चलो देखो, क्वालिफिकेशन की बात करें तो मान्यता प्राप्त बोर्ड या समकक्ष संस्थान से मैट्रिक यानी कि 10वीं पास बोला जा रहा है। 10th पास हो आप किसी भी संस्थान से तो आप एलिजिबल हो। उसके साथ आपको क्या करना होगा, साथ ही आपको किसी मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान यानी कि ITI से मशीनिस्ट, फिटर, वायरमैन, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की परीक्षा में उत्तीर्णता मांगी गई है। ध्यान देना, और कोई ट्रेड नहीं चलेगा। जो ट्रेड बोला जा रहा है वही ट्रेड आप लोगों के पास होना चाहिए। जैसे में मशीनिस्ट, फिटर, वायरमैन और इलेक्ट्रीशियन, इतने सारे ट्रेड को यहाँ पे मान्यता दी गई है। वो भी रेगुलर क्लास वाले अभ्यर्थी इसको भर सकते हैं, डिस्टेंस वाले नहीं। जो लगातार पढ़ाई किए हैं वही लोग के लिए है। यहाँ पे बोला जा रहा है, देखो पदों का विवरण कैसे है। यहाँ पे देखो बिहार राज्य के मूल वासी अभ्यर्थियों के लिए ये जो विज्ञापन निकाला गया है, इसमें आप झारखंड के भी अभ्यर्थी हैं तो भर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर 35% जो आरक्षण रहने वाला है, बिहार राज्य की महिलाएं हैं उन लोगों को आरक्षण 35% यहाँ पे मिलने वाला है। तो इस तरीके से पद है कुल, यहाँ पे देख सकते हो 493 165, जिसमें 165 महिलाओं के लिए रहने वाला है आरक्षण, ठीक है। यहाँ पे देखो आयु सीमा की बात करें तो न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष, अधिकतम उम्र सीमा 37 वर्ष। बहुत अच्छी उम्र सीमा दी गई है दोस्तों, कितना अच्छा अपॉर्चुनिटी है। देखो वैसे झारखंड के अभ्यर्थी फॉर्म भरना जरूर, क्योंकि झारखंड में जॉब मिले या ना मिले, बिहार में लेने के लिए बिल्कुल तैयार रहना, ठीक है। तो उम्र सीमा अधिकतम जनरल के लिए है 37 वर्ष, महिला के लिए 40 वर्ष, बाकी पिछड़ा वर्ग के लिए 40 वर्ष, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 42 वर्ष। अब देखो इसमें आगे क्या दिया गया है। आप लोगों से बोला जा रहा है कि ऑनलाइन आवेदन भाई ये भरना होगा आप लोगों को, ठीक है। आरक्षण किसे मिलेगा ये मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। आरक्षण का लाभ उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगा जिनका अस्थायी निवासी बिहार राज्य में है, अर्थात जो बिहार के मूल वासी हैं। बिहार राज्य के बाहर के निवासी अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ दे नहीं होगा। ऑनलाइन आवेदन में भरा गया अस्थायी पता ही आरक्षण प्रयोजन के लिए अस्थायी निवास अमान होगा। तो जो बिहार से रहने वाले हैं उन्हीं लोगों को आरक्षण मिलेगा। यानी कि अगर आप झारखंड के ST SC भी हो तो आपको बिहार में जनरल से ही फॉर्म को भरना होगा, वहाँ पे आपको ST SC का फ़ायदा नहीं मिलेगा, ठीक है।
यही चीज़ जान जाओ आप लोग अच्छे तरीके से। इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आप लोगों को बता दिया। अब देखो आगे यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो चीज़ों पे चर्चा करने वाले हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ जो मैंने आप लोगों को बता दिया। देखो आवेदन शुल्क क्या होगा। आवेदन शुल्क मात्र 100 रुपये लगेंगे। आप लोग जो झारखंड में जैसे 100 रुपये लगते हैं फॉर्म भरने में, उसी तरीके से बिहार में भी आपको 100 रुपये फॉर्म भरने में लगने वाले हैं। कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं है, ठीक है। ये आपको पेमेंट शुड बी एक्सेप्टेड थ्रू ऑनलाइन मोड में। तो पेमेंट तो ऑनलाइन मोड में करना होगा, क्योंकि फॉर्म जब ऑनलाइन मोड में भरा रहा है तो पेमेंट भी तो ऑनलाइन मोड में ही होगी, ऑफलाइन थोड़ी होगी, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे बोली जा रही है। अब देखो परीक्षा का पाठ्यक्रम, तो यहाँ पे 100 प्रश्न होंगे। सभी प्रश्न बहुविकल्पीय होने वाले हैं, जिसमें आपको 100 अंक मिलने वाला है, ठीक है। तो परीक्षा में ITI एवं मैट्रिक 10वीं स्तर के प्रश्न होंगे, जिसमें 15 प्रश्न मशीनिस्ट, 15 प्रश्न फिटर, 15 प्रश्न वायरमैन, 15 प्रश्न इलेक्ट्रीशियन और 20 प्रश्न रहेंगे गणित के, जो कि मैट्रिक स्तर के रहेंगे, वो भी बिहार के मैट्रिक स्तर के, ठीक है। एवं 20 प्रश्न सामान्य ज्ञान से संबंधित होंगे। तो प्रश्न पत्र हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में होंगे, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैंने आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। आगे यहाँ पे यही मैंने आपको बता दिया कि जो मैट्रिक हो वहाँ पे जिस तरीके से मैट्रिक का सिलेबस रहता है बिहार में, बिहार बोर्ड की, वही आपको यहाँ पे प्रश्न भी पूछे जाएंगे, क्योंकि बिहार का विज्ञापन है तो भाई बिहार को प्राथमिकता तो मिलनी चाहिए। बिल्कुल हमारे झारखंड में भले ये हो रहा हो, लेकिन बिहार में होता है, अच्छी बात है बिहार वालों के लिए, ठीक है। तो ये विज्ञापन निकाली गई है, इसमें आपका निगेटिव मार्किंग भी होगा। एक गलत पर 0.25 नंबर काट दिए जाएंगे, ठीक है। आप लोग ये ना रहना कि निगेटिव मार्किंग नहीं है, निगेटिव मार्किंग इसमें दिया गया है। आगे ये चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आप लोगों को बता दिया। अब देखो महत्वपूर्ण निर्देश ये है कि ऑनलाइन आवेदन पत्र में योग्यता आरक्षण पत्र तथा मैट्रिक का अपना मूल प्रमाण पत्र और अंक प्रमाण पत्र, सब चीज़ अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा आप लोगों को। तो सारा डॉक्यूमेंट आप लोग अपना रेडी रखना। डेट मैंने आप लोगों को बता दिया, कब से कब तक भराएगा ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया। अब आप लोग इसे खुद से भी पढ़ना चाहो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक है PDF डाउनलोड करने के लिए, टेलीग्राम को ओपन कर लो। मैं बार बार इसीलिए बोलता हूँ, देखो इसमें ये तो मैंने एक विज्ञापन बताई जिसमें मैकेनिकल ट्रेड का आवश्यकता मांगा जा रहा है, लेकिन एक पंप ऑपरेटर का विज्ञापन निकाला गया है बिहार में, सेम यही विभाग में। तो फिर पंप ऑपरेटर में भी बहुत अच्छा पद है, उसे भी आप लोग भर सकते हो। उसे भी मैंने टेलीग्राम पे दे दिया है, और टेलीग्राम पे आज मैंने बहुत सारी अपडेट दी हैं, इसलिए तो बोलता हूँ कि ज्वाइन करके रखो, क्योंकि टेलीग्राम पे बहुत सारे रिक्रूटमेंट के बारे में भी मैंने आप लोगों को बताई है। अगर मैं सबका 1 बाय 1 वीडियो बनाऊंगा तो आज लगभग 5 से 7 वीडियो बनाना पड़ जाएगा, लेकिन मैंने आप लोगों को बता दिया कि सारे रिक्रूटमेंट का अपडेट मैंने टेलीग्राम पे दे दिया है। तो आप लोग खुद से जाके डाउनलोड करके खुद से पढ़ सकते हो। आप जिस रिक्रूटमेंट के लायक होंगे उस रिक्रूटमेंट के आप लोग खुद से भर सकते हो, क्योंकि टीचिंग पद का ही बहुत सारा विज्ञापन है, और ये देखो नॉन टीचिंग वाला भी मैंने आप लोगों को बता ही दिया। और तो और इसी विभाग में देखो भाई ITI वालों के लिए विज्ञापन निकाला गया है, और यहाँ पे मैकेनिकल के लिए, इलेक्ट्रिकल के लिए सबका JEE का पद निकाला गया है, जूनियर इंजीनियर का भी, यानी कि डिप्लोमा कैंडिडेट भी फॉर्म भर सकते हैं, उन लोगों के लिए भी विज्ञापन निकाला गया है। तो 3 तरीके के पद यहाँ पे निकाले गए हैं इसी विभाग में। तो समझ जाओ बिहार में कितना ज़्यादा विज्ञापन निकल रहा है। लेकिन हमारे झारखंड में देखो क्या स्थिति है, कुछ विज्ञापन जो निकाले गए हैं वो किस तरीके से लटका दिए गए हैं कि उसका इंतजार करते 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 लगभग लड़कों का एज निकलना शुरू हो चुका है, कि लगता है वो लोग बस एक फॉर्म को भर दिए हैं। अब वही फॉर्म भरने के बाद जॉब हुआ या नहीं हुआ पता नहीं, कितने सालों बाद होगा भी कि नहीं होगा, उसके बाद फिर अगला फॉर्म भरने तक वो एक्सपायर हो जाएंगे, मतलब कि उनका एज एक्सपायर हो जाएगा। दोस्तों वो नहीं एक्सपायर होंगे, गलत बात, उनका एज निकल जाएगा, वो फॉर्म नहीं भर पाएंगे, ठीक है। तो अब चलो आप लोग अपना राय दो इस वीडियो में, आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इस तरीके की जनरल अपडेट आपको मैं अपने चैनल पर लेकर के आते रहता हूँ। तो आते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखना।